यार, स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का आज की क्लास में। स्पेशल क्लास है ग्रामर में वर्ब की सीरीज लेकर मैं सौरभ उप्रेती हाजिर हूँ आप लोग के सामने। तो आज 3 जून है। आज हमारी माता जी यानी कि मेरी मदर का बर्थडे भी होता है और आज के दिन हम लोग ने नॉलेज जंक्शन की एक तरीके से नए रूप में नए वर्जन में स्थापना भी करी थी आज से कुछ करीब 5 एक साल पहले। तो हालांकि नॉलेज जंक्शन 10 साल से लगभग चल रहा है। तो साथियों आज अपनी माँ को समर्पित और कुछ पंक्तियाँ जो माँ से सीख पाया और उसके साथ फिर क्लास का जो है क्लास का इस्तकबाल करेंगे, शुरू करेंगे कि अंधेरी रात को ये हौसला दिखाएंगे हम। सब साथियों का साथ चाहता हूँ। अंधेरी रात को ये हौसला दिखाएंगे हम, चिराग अगर ना जला अपना दिल जलाएंगे हम। अंधेरी रात को ये हौसला दिखाएंगे हम, चिराग अगर ना जला अपना दिल जलाएंगे हम। जुनूने इश्क में जुनूने इश्क में तनकीद अपना काम नहीं। तनकीद मतलब किसी को कमेंट करना। जुनूने इश्क में तनकीद अपना काम नहीं, गुलों को नोच के क्यों तितलियां उड़ाएंगे हम। गुलों को नोच के क्यों तितलियां उड़ाएंगे हम। जो दिल दुखा है तो ये संकल्प भी मिला है हमें। जो दिल दुखा है तो ये संकल्प भी मिला है हमें। तमाम उम्र किसी का न दिल दुखाएंगे हम। और अंधेरी रात को ये हौसला दिखाएंगे हम, चिराग अगर ना जला तो अपना दिल जलाएंगे हम। जुनूने इश्क में तनकीद अपना काम नहीं, गुलों को नोच के क्यों तितलियां उड़ाएंगे हम। जो दिल दुखा है तो ये संकल्प भी मिला है हमें। तमाम उम्र किसी का न दिल दुखाएंगे हम। और हमें तो कब्र भी तन्हा ना कर सकेगी नदीम। हमें तो कब्र भी तन्हा ना कर सकेगी नदीम, कि हर तरफ से जमीन को करीब पाएंगे हम। हमें तो कब्र भी तन्हा ना कर सकेगी नदीम, कि हर तरफ से जमीन को करीब पाएंगे हम। अंधेरी रात को ये हौसला दिखाएंगे हम। मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास में आप सब लोग का। और तो अंधेरी रात को आप भी ये हौसला दिखा दीजिए। और हमें जो जीवन का संकल्प जीवन जीने का जो संकल्प मिलता है वो माँ से ही मिलता है। माँ को ही ईश्वर का दूसरा भगवान कहा जाता है। तो मैं आप सबकी माताओं को भी प्रणाम करता हूँ। और आज के दिन, वैसे तो हर दिन ही उसके बिना क्या ही है, लेकिन फिर भी आज चलिए एक स्पेशल दिन होते हैं कुछ ऐसे, तो उनमें उनको विशेष रूप से याद कर लिया जाता है। तो साथियों, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एक छोटा सा शेर भी हो गया हमारा और साथ साथ आज की बात भी हो गई, है ना। तो अंधेरी रात को ये हौसला दिखाएंगे हम, है ना। चिराग अगर ना जला तो अपना दिल जलाएंगे हम। माँ के लिए कुछ भी, माँ के लिए कुछ भी करना है कि नहीं। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, आज शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 11 से। एक जबरदस्त शुरुआत आप लोग के सहयोग से हो पाई है। तो आइए, मैं सभी साथियों को ले चलता हूं ग्रामर के इस छोटे से सफर पर। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 में अगर हम देखें तो क्वेश्चन 11 हमने कल क्वेश्चन 10 तक कर लिए थे, उसके सारे एंगल्स को हमने पढ़ लिया, देख लिया। तो अगर हम क्वेश्चन 11 को देखें, द असैसिन वाज कन्विक्टेड एंड ऑर्डर टू बी हंग। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। जब हम असैसिन के लिए बात करते हैं, असैसिन मीन्स मर्डर, तो जब हम इसके लिए बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, वॉज हैंग्ड की बात होती है। हंग की जगह क्या होता है, हैंग्ड होता है। ठीक है। तो ये जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, हैंग, हंग और हंग। और एक होता है हैंग्ड, हैंग्ड और हैंग्ड। ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हैंग मीन्स टंगना, टंगना, टंगना। कोई चीज जैसे घड़ी दीवार पर टंगी है, ठीक है, फोटो दीवार पर टंगी है, वो वाला होता है। और हैंग, हैंग, हैंग ये आपको पता ही है, सूली पर जो है लटकाना, सूली पर लटकाना। ठीक है। तो ये ऑब्वियसली यहाँ पर
assassin की बात हो रही है तो we will use the word hanged. So he was hanged. All right. तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं. इफ आई लीव नाउ आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक बिफोर 9 PM. तो सारे साथी मेरे साथ. तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि रिटर्न और बैक ना, तो एक चीज है कि यहाँ पर वैसे भी एक चीज आपको बता देता हूँ कि देखिए कंडीशनल क्लॉज है तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का यूज हुआ है. अगर यहाँ प्रेजेंट सिंपल है तो यहाँ पर फ्यूचर सिंपल होगा. यहाँ प्रेजेंट सिंपल है तो यहाँ पर फ्यूचर सिंपल होगा. और दूसरी बात ये भी है कि रिटर्न के साथ कभी बैक का यूज नहीं होता. ये हम कह सकते हैं कि एरर ऑफ जो है सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है. क्या है? सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है. अननेसेसरी हमने दोनों वर्ड्स को ऐड कर दिया. रिटर्न का मतलब ही टू गिव बैक होता है, तो रिटर्न के साथ बैक नहीं आता. क्लियर हो गया? जैसे कई लोग लगा देते हैं आई एम रिपीटिंग इट अगेन, तो रिपीट के साथ कभी भी अगेन यूज ना करें. ठीक है. ब्लंडर मिस्टेक के साथ, ब्लंडर के साथ कभी मिस्टेक यूज ना करें. ठीक है. दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान देने. ठीक है. इनको कहते हैं एरर ऑफ सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस. क्लियर हो गया बेटा? उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं. यहाँ तक का क्लियर है? फ्लो बना हुआ है. अंधेरी रात को ये हौसला दिखाएंगे हम, चिराग अगर ना जला तो अपना दिल जलाएंगे हम. जिन्होंने इश्क में तनकीद अपना काम नहीं, गुलों को नोच के क्यों तितलियां उड़ाएंगे हम. और जो दिल दुखा है तो ये संकल्प भी मिला है हमें, तमाम उम्र किसी का न दिल दुखाएंगे हम. प्रेम का रास्ता अपनाना है भाई. क्वेश्चन नंबर 13 में, व्हेन द कंपनी ऑफर्ड हिम अ पर्स ऑन हिज रिटायरमेंट ही रिफ्यूज टू एग्री इट. तो ऑब्वियसली जब कंपनी जो है यहाँ पर उसको ऑफर कर रही है तो ऑफर के साथ आप एग्री नहीं करते, ऑफर के साथ आप एक्सेप्ट करते हैं. क्या करते हैं? ऑफर के साथ एक्सेप्ट करते हैं आप. ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट. ठीक है. एक बार कदम ताल यस सर नो सर एक बार कर दीजिए, थोड़ा सा मुझे समझ में आ जाएगा कि मैं हाड़ मांस के साथियों के साथ बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर से बात नहीं कर रहा, क्योंकि अभी मुझे लगता है कंप्यूटर से बात हो रही. जी बहुत बढ़िया. ठीक है, बहुत बढ़िया. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं हम लोग. तो क्वेश्चन नंबर 14, द टिमिड क्रिएचर वॉज ड्रिवन इन टू अ नैरो लेन वेयर इट वॉज स्ल्यूड बाय द किडनैपर. ठीक है. देखो यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है ये. स्ल्यूड नहीं होगा, स्लेन होगा. स्लेन, SLAIN. ये अच्छा क्वेश्चन है, देखना है यहाँ पर. देखो स्ले, स्लेन और स्लेन. तो स्ले मीन्स होता है टू कट विद अ, यू कैन से व्हाट शुड आई से, टू कट विद अ स्वॉर्ड. ठीक है, तलवार से काट देना. ठीक है. तो समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये पैसिव में है. ठीक है. टिमिड क्रिएचर, यानी कि जो टिमिड क्रिएचर है तो उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि टिमिड क्रिएचर को लेन, नैरो लेन मतलब एक जिसे कह सकते हैं सकरी गली में जो है फोर्स किया गया, ड्राइव किया गया जाने के लिए, जहां पर फिर उसको मार दिया गया. टिमिड क्रिएचर कुछ भी हो सकता है. टिमिड मीन्स डरपोक. ठीक है ना. और स्लीव का मतलब होता है किसी चीज को स्लाइड करना वायलेंटली. ठीक है. मतलब किसी की गर्दन रेत देना वाला सेंस में होता है. ठीक है. तो यहाँ पर स्लीव का सेकंड और थर्ड स्ल्यूड होता है, तो स्ल्यूड बट एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं होगा. ठीक है ना. तो किडनैपर स्लेन करेगा, स्लीव नहीं करेगा. किडनैपर वर्ड भी आया ना. लेकिन स्लीव का मतलब भी पता होना चाहिए. टू, मैंने बताया कि टू वायलेंटली स्लाइड, किसी चीज को वायलेंटली स्लाइड, खिसका देना. और स्लेन का मतलब मैंने बता दिया, टू कट समथिंग, टू कट समथिंग स्पेशली विद अ स्वॉर्ड. ठीक है. विद अ स्वॉर्ड, स्वॉर्ड आपको पता ही है तलवार को कहते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. बीइंग implicated in a murder case he was conclusively suspected for all the unresolved, for all the unsolved murder cases.
तो यहाँ पर देखिए कंक्लूसिवली और सस्पेक्टेड दोनों साथ साथ हैं, नहीं आएंगे। देखिए कंक्लूसिवली और सस्पेक्ट कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हो गए। इधर यू कैन बी कंक्लूसिव और यू कैन बी सस्पेक्टेड, यू कांट बी बोथ, राइट। सो आप इसको ऐसे लिखेंगे, ही वॉज सस्पेक्टेड, ही वॉज सस्पेक्टेड, ठीक है, फॉर ऑल द अनसॉल्व मर्डर केसेस। सस्पेक्ट के साथ फुली, कंक्लूसिवली इस तरीके के वर्ड्स हम नहीं लगाते हैं, तो कंक्लूसिवली को हटा देंगे, सस्पेक्टेड फॉर ऑल द अनसॉल्व मर्डर केसेस, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। माई ब्रदर थिंक्स दैट somebody मस्ट हैव डेयर्ड हिम स्टील द स्कूटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे बच्चे मेरे साथ क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूँ, फिर वही रूल नीड में भी आ जाएगा। देखो डेयर में क्या होता है ना, ये मैंने पहले भी बताया था, मॉडल्स के सेंस में यूज होती है, मॉडल्स के सेंस में यूज होती है, ठीक है। सिंपल सा रूल है, ध्यान से देखना सारे बच्चे, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अगर डेयर एज अ मेन वर्ब हो जाता है, अगर डेयर एज अ मेन वर्ब हो जाता है, ठीक है, तो डेयर अपने साथ 2 + V1 लेता है। क्या लेता है? 2 + V1, अगर डेयर मेन वर्ब हो जाता है। और डेयर ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकता है कहीं पर। अगर डेयर हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, यानी कि कहने का मतलब कि डेयर के साथ नॉट का प्रयोग हो जाता है, या फिर इंटेरोगेटिव हो जाता है, तो वहां पर डेयर अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। क्या लेता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली, नेगेटिव में, ठीक है। समझ में आ रही बात? एक चीज और, क्योंकि डेयर एक मॉडल है, ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि डेयर एक मॉडल है, तो डेयर जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, हम लोग कहते हैं ना कि सर सिंगुलर सब्जेक्ट में प्रेजेंट सिंपल में, सिंगुलर सब्जेक्ट में प्रेजेंट सिंपल में हम V5 लगा देते हैं, हम SES लगाते हैं। बट डेयर एक मॉडल है, मॉडल मतलब कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट। जब तुम कैन लगाते हो सिंगुलर में, प्रेजेंट सिंपल में ही लगा देते हो, क्योंकि मॉडल है तो वो टेंस को एग्जैक्ट फॉलो नहीं करता, तो क्या वहां पर तुम SES लगाते हो? पहले ये बताओ। जब तुम मॉडल लगाते हो प्रेजेंट सिंपल में, सिंगुलर प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट ले लो, वहां SES का चक्कर लगाते हो? नहीं लगाते ना। तो यही चीज इसमें भी होती है कि डेयर का SES फॉर्म नहीं बनता, डेयर का SES फॉर्म नहीं बनता, बस क्योंकि वो एक मॉडल है। सेम अप्लाइज टू नीड, सेम अप्लाइज टू नीड, नीड के क्वेश्चन में भी ये होता है। अब आओ देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं कहता हूं, पहले सिंपल हम इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है, इस लॉजिक के बेस पर हम देख लेते हैं। तो ये जो चीज, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो सब बच्चे, फिर मिट जाएगा ये। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे मैं समझाता हूँ इसके कॉन्सेप्ट। चलो, ये स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, ठीक है। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं रिपीट कर रहा हूँ कि डेयर एक मॉडल है। जब डेयर एज अ मेन वर्ब यूज हो जाता है, तो वहां पर वो अपने साथ इन्फिनेटिव यानी 2 + V1 के स्ट्रक्चर को लेता है, ठीक है। और जब डेयर के साथ एज अ हेल्पिंग वर्ब, जब डेयर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, यानी नॉट में यूज हो जाता है या इंटेरोगेटिव में यूज हो जाता है, क्योंकि मॉडल है तो इंटेरोगेटिव नॉट में यूज होगा, ठीक है। तो इस केस में ये अपने साथ खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, फर्स्ट फॉर्म लेता है ओनली, है ना, 2 + V1 नहीं लेता। और मैंने ये बताया क्योंकि डेयर एक मॉडल है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो भी वहाँ SES फॉर्म नहीं लेता, ये खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, ठीक है ना। ठीक है बेटा, तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ तक का क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है कि माई ब्रदर थिंक्स दैट somebody मस्ट हैव डेयर्ड। देखो अब वैसे यहाँ पर क्या हुआ, मस्ट हैव इसने मॉडल ले लिया और डेयर्ड इसने मेन वर्ब किया है ना, क्योंकि यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब में मस्ट हैव है, हेल्पिंग वर्ब है ही ये, मस्ट हैव मॉडल हो गया, मस्ट हैव डेयर्ड, ठीक है ना। मेरे भाई को लगता है कि किसी ने उसको,
किसी ने उसको वो किया होगा, मस्ट हैव डेयर्ड हिम। तो किसी ने उसको एक तरीके से क्या किया होगा, ध्यान से देखना, मतलब किसी ने उसको उकसाया होगा। ठीक है, अब डेयर्ड जब यहाँ पर मेन वर्ब हो गया, डेयर्ड यहाँ पर मेन वर्ब हो गया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब तो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो मैंने क्या बताया था, डेयर्ड मेन वर्ब हो गया, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट आ गया तो ये वर्ब दे दिया इसने, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी, जो कि गलत हो गया, क्योंकि डेयर्ड यहाँ मेन वर्ब है, तो आपको क्या देना पड़ेगा यहाँ पर, 2 + V1। somebody must have dared him to steal the scooter। आया दिमाग में? अच्छे से आ गया? एक बार समझ लो, और अच्छे से समझ लो, नोट कर लो, फिर मैं इसकी प्रैक्टिस दे रहा हूँ ताबड़तोड़। ठीक है, तो अब जैसे इसकी प्रैक्टिस देखते हैं, जैसे एक वाक्य देखते हैं। जैसे मैंने कहा, आई डेयर्ड हिम डैश देयर, मैंने उसको चुनौती दी कि वो वहां जाए। तो टू गो आएगा कि गो आएगा? फटाफट पूरी क्लास से चैट बॉक्स बज हो जाना चाहिए मेरा, पूरे जोरों खरोश के साथ। अंजलि, भावना, सीएम, दीक्षा, दीपाली, गुड्डी, करिश्मा, कविता, मीनाक्षी, मनीषा, मंजीत, मनोज भाई, महेंद्र भाई, नेहा मैम, नेहा लटवाल जी, निशा, पवन गार्गी, पूजा जरमल, पूजा जोशी, प्रमोद भाई, रेडमी, रेणु सती, रेणु टमटा, संगीता जी, संजय भाई इज इन द हाउस। आपका भी स्वागत इस्तकबाल है भाई। सरिता जी, सीमा जी, तनुजा जी, ठाकुरदा, उषा जी, विद्या जी एंड विजय लक्ष्मी जी। आई डेयर्ड हिम, भैया टू गो आएगा, गो क्यों आ जाएगा? अभी बताया ना कि डेयर मेन वर्ब है, डेयर मेन वर्ब है, इसी की प्रैक्टिस तो करनी है। हम अभी तक बोलते क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आई डेयर्ड हिम टू गो देयर। अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे कर देता, आई, पहले तो इसको ऐसे करो, इसको पहले ये दो तीन चीजें समझ लो यहाँ पर। ऐसे ये ध्यान से देखना है यहाँ पर, ही डैश नॉट डैश देयर। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हें ऑप्शन आ गया, डेयर या डेयर्स, पहली बात। अब यहाँ पर आ गया टू गो या गो। देखते हैं बिल्कुल कौन अच्छे से पकड़ रहा है इस क्वेश्चन को। हाँ, जल्दी से बता दो जरा। सारे बात, सारे साथी मेरे साथ। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर एवरीडे आ गया था, तो इससे क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट सिंपल में बनेगा। प्रेजेंट सिंपल में बनेगा, आदत है, ये हैबिट को दिखा रहा है यहाँ पर ना, ये कीवर्ड था इसमें। अगर ये प्रेजेंट सिंपल बनेगा तो डेयर का यूज करेगा, और डेयर का यूज करेगा तो अपने साथ इन्फिनेटिव लेगा। तो ही डेयर टू रीड देयर एवरी डे। अगर इसी सेंटेंस में मैं इसको ऐसे दे देता, यस्टरडे ले लेता, यहाँ पर सेम सेंटेंस है और ऑप्शंस भी सेम है, ही डैश री डैश इट यस्टरडे, तो क्या होगा? तो बेटा, हाँ जी, लटवाल जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेयर्ड, और फिर क्या हो जाएगा बेटा? बहुत बढ़िया,
डेयर्ड, फिर इसमें क्या होगा, टू रीड इट, कोई दिक्कत नहीं, ही डेयर टू रीड इट यस्टरडे। अब एक, ठीक है, क्लियर हो गया, यस्टरडे से पास्ट में चला जाएगा ये। अब एक चीज यहाँ पर ये है कि हमारे एक साथी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सर नीड का, आपने कहा कि सेम कॉन्सेप्ट लगता है, तो नीड में अगर हमें पास देना है तो नीडेड हो जाएगा क्या? तो मैंने चेक किया थोड़ा बहुत जी कि नीडेड हो जाता है जी, कोई दिक्कत नहीं, नीड का सेकंड फॉर्म नीडेड हो जाता है। तो एज अ मॉडल यूज करते हैं ना यहाँ पर हम, ये जरूर, यहाँ पर नीड जरूरत नहीं है, यहाँ पर नीड मॉडल होना चाहिए, करना चाहिए के संदर्भ में यूज करते हैं। तो आइए देख लेते हैं एक वाक्य। तो जैसे अगर मैं कहता हूँ ही डैश, सेम सेंटेंस ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यस्टरडे कर दिया आपने, और ठीक है, उसे वहां पढ़ना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर आपने नीड और नीडेड, यहाँ पर भी सेम याद रखना, नीड्स तीन ऑप्शन दे देगा, ही दे देगा। वैसे तो ये यस्टरडे है तो वैसे ही क्लियर है कि नीड्स तो होगा ही नहीं, बट और यहाँ पर टू गो या टू रीड और रीड हो जाएगा, दो ऑप्शन। तो क्या करोगे, तो सिंपल हो गया, ही नीडेड, नहीं सॉरी, हाँ नीडेड, वर्ब का सेकंड फॉर्म दोगे, ठीक है, टू रीड यस्टरडे, ही नीडेड टू रीड यस्टरडे। नी लेगा महेंद्र भाई, अभी बताया ना मैंने, अभी शुरू का लेक्चर आपका शायद छूट गया होगा। मैंने बताया कि एस ई एस इसलिए नहीं लेगा क्योंकि वो एक मॉडल है, मॉडल। मॉडल का मतलब क्या होता है, जैसे कैन है ना, कैन है, कुड है, वुड है, शुड है, ये सारे क्या होते हैं, मॉडल होते हैं। ऐसे ही डेयर और नीड भी है, मॉडल में कराया था, 13 मॉडल कराए थे जब, डेयर और नीड है। तो मॉडल अपने साथ एस ई एस नहीं लेते ना, सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल से फर्क ही नहीं पड़ता इनको, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। जैसे अगर आप प्रेजेंट सिंपल ले रहे हो तो आप ये नहीं कहोगे, अगर आप आदत बता रहे हो, आपने यहाँ पर डेयर और डेयर्स कर दिया, ठीक है, और आपने यहाँ पर कर दिया डैश कर दिया, यहाँ पर टू गो और गो कर दिया, और एवरी डे, ठीक है, इन अ जंगल, वो हर दिन जंगल जाने की साहस रखता है, ऐसा बना ना, इसका हिंदी क्या बना, वो हर दिन जंगल जाने का साहस रखता है। तो आप यहाँ पर ये नहीं कहोगे कि प्रेजेंट सिंपल है सर, ये हैबिट दिखा रहा है, क्योंकि ये मॉडल भी है तो इसीलिए ये डेयर्स नहीं लेगा, वहां गलत नहीं करके आना है, एस ई एस नहीं लेगा ये मॉडल लेता है सिंपल, ही डेयर टू गो, यही तो दिक्कत है इसके साथ। इसीलिए डेयर और नीड वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी कॉपी में सारे साथी नोट कर लेंगे। इस बीच में अपनी खुरचनों की कुछ लाइन पढ़ दे रहा हूं जब तक आप नोट, कि खूब सुकून देते थे दिल को खूब सताया करते थे, खूब सुकून देते थे दिल को खूब सताया करते थे, याद भी उसको रोज किया और रोज भुलाया करते थे। संजय भाई, खूब सुकून देते थे दिल को खूब सताया करते थे, याद भी उसको रोज किया और रोज भुलाया करते थे, शहर बसाने की उम्मीदें अब उनसे करनी होंगी, वो जो कल तक शहरों शहरों आग लगाया करते थे, याद नहीं रहता कुछ भी जब वो कहता था बोलो, जबकि क्या क्या कहना है सोच के जाया करते थे, याद नहीं रहता था कुछ भी जब वो कहता था बोलो, जबकि क्या क्या सोच के, क्या क्या कहना है सोच के जाया करते थे, और खौफे खुदा आ बैठा दिल में, भगवान से डरने लग गए अब हम। खौफे खुदा आ बैठा दिल में, दुनिया से मुंह फेर चुके। अगर इस लाइन में आपको मजा ना आए तो शायरी मैं करना छोड़ दूंगा, इतनी बड़ी बात, आई डेयर टू स्पीक दिस लाइन, डेयर टू स्पीक दिस थिंग, कि खौफे खुदा आ बैठा दिल में, दुनिया से मुंह फेर चुका, वरना तेरे जैसों के हम होश उड़ाया करते थे, कि रोज याद किया उसको और रोज भुलाया करते थे, जबकि क्या क्या कहना है सोच के जाया करते थे, खौफे खुदा आ बैठा दिल में, दुनिया से मुंह फेर चुके, वरना तेरे जैसों के हम होश उड़ाया करते थे, ठीक है, खूब सुकून देते थे दिल को खूब सताया करते थे, याद भी उसको रोज किया और रोज भुलाया करते थे, वरना तेरे जैसों के तो हम होश उड़ाया करते थे, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, आइए हल्का हल्का सा क्वेश्चंस को भी उड़ाते हैं। क्लास में गजब की तुकबंदी बन चुकी है, माहौल बहुत ही जबरदस्त है।
आइए ऐसे माहौल में ताबड़तोड़ कुछ क्वेश्चंस को और उड़ा देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं हम। व्हेन आई वाज यंग आई कैन रन फास्टर देन मोहन। व्हेन आई वाज यंग आई कैन रन फास्टर देन मोहन। तो यार इसमें ऐसा है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सिंपल सा लॉजिक लग रहा है इसमें, मगर तो देखो, जब ये यंग की बात कर रहा है ना, वॉज यंग कह रहा है ना, तो बहुत बढ़िया। तो कैन की जगह कुड हो जाएगा, कैन की जगह कुड हो जाएगा। बहुत अच्छा सा लॉजिक लग रहा है इसमें। ठीक है, पास्ट की बात कर रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी पढ़ोगे, पास्ट में कैन कभी यूज नहीं होता है। पास्ट की योग्यता बताने के लिए कैन की जगह कुड यूज करोगे। ठीक है, तो ये हो गया। फिर हरीश नीड्स नॉट कम हेयर एज इट इज गेटिंग डार्क। बहुत प्यारा क्वेश्चन, चलो उड़ा दो इस क्वेश्चन के होश। बताओ क्या होगा, अभी अभी बताया था। पूरी क्लास का रिस्पॉन्स आना चाहिए, 33 के 33 बच्चों का। ठीक है, हाँ ऐसा जोश चाहिए क्लास में, तो क्या है कि एक अलग ही रोमांच रहता है, सीखने को मिलता है फिर। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल। देखो अभी बताया था नीड नॉट में एस ई एस नहीं लेता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हरीश नीड नॉट कम हेयर। और जब नॉट आ गया तो ये अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेता है, इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं कहते। तो हरीश नीड नॉट कम हेयर एज इट इज गेटिंग डार्क। हरीश को यहाँ आने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंधेरा होते जा रहा है। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया बेटा, पूरी क्लास सीख रही है, बहुत अच्छा। ही डेयर नॉट गो देयर, देखो डेयर और इसके बहुत क्वेश्चन आ गए। अब इसमें क्या होगा, ही डेयर नॉट टू गो देयर, कहाँ पर एरर है, 19वें वाले में भी। साथ अगर नॉट ले लेता है तो इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं किया जाता है, बेयर इन्फिनेटिव किया जाता है। तो ही डेयर नॉट गो देयर, टू को हटा दीजिए, ही डेयर नॉट गो देयर। ही आ गया आपका जो है 19th में। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, आई यूज टू प्ले हॉकी व्हेन आई वाज 10 years old। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या होगा, आई यूज टू प्ले हॉकी व्हेन आई वाज 10 year old। तो देखो यहाँ पर, जब वो 10 साल का था तब हॉकी खेलता था, अब तो नहीं खेलता है। तो यूज टू नहीं होगा। पास्ट के हैबिचुअल एक्शंस के लिए हम यूज्ड टू करते हैं, क्या करते हैं, यूज्ड टू। ठीक है ना, आई यूज्ड टू प्ले हॉकी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद फटाफट क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाते हैं भाई। अ सोल्जर कुड फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्रीज ऑनर। हाँ जी, क्या होगा। तो यहाँ पर देखो मॉडल का क्वेश्चन है, यहाँ पर कुड नहीं होगा, चाहिए था थोड़ी। जी, जब भी जहां नॉट लग जाता है ना, तो नॉट के बाद वो इन्फिनेटिव नहीं लेता है जनरली ना, बेयर इन्फिनेटिव लेता है। ऑट नॉट गो देयर होना चाहिए। लेकिन ऑट नॉट को मैं चेक कर लूंगा एक बार मीनाक्षी जी, फिर बताता हूँ आपको। इस क्वेश्चन ने हमारे होश उड़ा दिए। यही है एक अच्छा लर्नर ना, जो टीचर को हमेशा पॉजिटिव वे में सिखाने को मजबूर करता है। और टीचर, वो टीचर टीचर क्या, जो अपने आप को टीचर मान बैठे, है ना। तो हमेशा एक टीचर लर्नर ही तो है, ले दे के। भाई मेरा एटीट्यूड तो ऐसा ही है। ठीक है, कि एक छोटा मोटा कहीं कोने में एक स्टूडेंट का एटीट्यूड जो है, अंग्रेजी में इसको कहा गया है मेरे प्यारे साथियों की, वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिस इट इज फॉली टू बी वाइज। जहाँ अज्ञानता का आनंद है वहाँ ज्ञानी बने रहना मूर्खता है। तो आपके इस क्वेश्चन ने मुझे एक कोटेशन याद दिला दिया। बिल्कुल, इस पर मैं ढूंढ कर आपको पूरी क्लास को लेकर आता हूँ कि ऑट टू सब लोग देखना, ऑट टू अपने साथ नेगेटिव में इन्फिनेटिव लेता है कि बेयर इन्फिनेटिव, देख के बताना मुझे। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर क्लियर हो गया कि कुड तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर आप बिना किसी शर्त के कहेंगे ना कि सोल्जर को करना ही चाहिए, तो मस्ट का यूज ज्यादा अच्छा रहेगा, शुड भी नहीं। शुड से अगर आप बड़ा डिग्री देना चाह रहे हैं, बिना किसी कंडीशन के देना चाह रहे हैं, तो आप मस्ट का प्रयोग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा इसमें। आई वुड रादर डाई देन बेग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ठीक है, क्या होगा यहाँ पर क्वेश्चन 22 में? माहौल बना हुआ है भैया, 5 मिनट और ले रहा हूँ आप लोगों के। सैटरडे का दिन है, गजब की शेर व शायरी हुई है आज की इस क्लास में, मानते हैं आप? ऐसे ऐसे शेर थे ये जो हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं अगर हमने दिल पे ले लिया तो। दिल पे लेना पड़ता है ना, ऊपर ऊपर से उड़ा तो कोई बात नहीं है। जब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर देख रहे हैं, एक छोटा सा शेर है कि बहुत ही बारीक है, इस शेर में नजाकत है, ध्यान देंगे। कई बार ऐसा हो जाता है हमें धोखा मिल गया, अब किसको बताएं क्या दर्द है। किसी ने हमारे पैसे मार दिए या किसी ने प्रेम में हमें धोखा दे दिया, अब किया भी हम ही ने था, क्यों बताएं, कैसे बता दें किसको, दुनिया को कैसे बता सकते हैं? तो शायर ने कितनी नजाकत से बोला है, पूरी क्लास का साथ चाहूंगा कि चुपके से फरेब खा लिया है संजय भाई, चुपके से फरेब खा लिया है, हमने तेरा भेद पा लिया है। चुपके से फरेब खा लिया है, हमने तेरा भेद पा लिया है। वो लुट गए हैं जिंदगी के हाथों, वो लुट गए हैं जिंदगी के हाथों, हमने तेरा गम बचा लिया है। वो लुट गए हैं जिंदगी के हाथों, हमने तेरा गम बचा लिया है। और जब दर्द उठा तो रो दिए हम, जब दर्द उठा तो रो दिए हम, फिर देर तलक मजा लिया है। जब दर्द उठा तो रो दिए हम, अकेले में रोना पड़ता है। जब दर्द उठा तो रो दिए हम, फिर देर तलक मजा लिया है। चुपके से फरेब खा लिया है, हमने तेरा भेद बचा लिया है। वो लुट गए हैं जिंदगी के हाथों, हमने तेरा गम बचा लिया है। और जब दर्द उठा तो रो दिए हम, फिर देर तलक मजा लिया है। और लास्ट की लाइन है ब्रेथ टेकिंग शो स्टॉपर कि ए गुल तुझे पा ही लेंगे एक दिन। गुल माने फूल। ए गुल तुझे पा ही लेंगे एक दिन, हमने खुशबू से तेरा पता लिया है। ए गुल तुझे पा ही लेंगे एक दिन, हमने खुशबू से तेरा पता लिया है। चुपके से फरेब खा लिया है, हमने तेरा भेद पा लिया है। लास्ट में भी शायर छोड़ नहीं रहा है। ठीक है, ये है मजा लाइफ का। आया आप लोगों को आनंद आ गया? जिंदगी के फलसफे हैं। थैंक यू आप सब लोगों को मैं देख रहा हूँ। और जी, तो बहुत बढ़िया। साथ साथ आंसर भी चल रहे हैं कि आई वुड रादर डाई। तो देखेंगे यहाँ पर वुड रादर के साथ THEN वाला नहीं लगता, THAN वाला लगता है देन। आई वुड रादर डाई देन बेग। ठीक है, क्लास आजकल सुबह की 6 बजे वाली कभी कभी ले पा रहा हूँ, थोड़ा स्वास्थ्य की वजह से, मगर कोशिश है कि कम लें, मगर एक तरफा कर दें मामला, वन साइडेड कर दें, है ना? तो कभी कभी एक क्लास 10 पे भारी होती है, तो परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करनी चाहिए। जितना बैठें उतना तबीयत से बैठें। और रिसर्च बहुत मुझे अच्छी लगती है, बात कम हो मगर रिसर्च के साथ हो, तैयारी के साथ हो, तो बात अलग होती है ना? आइए, रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मैं इस पर देखूंगा और टू का पूरा डिटेल लेकर आता हूँ मैं। ठीक है ना? तो इसमें क्या होगा, देखो लेस्ट अपने साथ शुड लेता है, तो लेस्ट अपने साथ शुड लेता है तो ये हो जाता है। देखिए जहां तक जो मुझे याद है ना इसमें, हाँ लेस्ट के साथ तो शुड हो गया, ये क्लियर हो गया 23। देखिए तीन चीजें होती हैं इसमें, शुड होता है, एक ऑट टू होता है और एक मस्ट होता है। ठीक है, ध्यान से देख लेना यहाँ पर, ये तीन डिग्रियां इसी कंटेक्स में होती हैं। शुड जो है चाहिए, और टू इससे थोड़ा तीखा, और मस्ट जहां पर कोई कंडीशन ही नहीं है, आपको करना ही करना है। तो और टू बीच में होता है इनके, ठीक है, ये याद रखना। और टू मस्ट से ज्यादा अनकंडीशनल नहीं होता, तो और टू शुड और मस्ट के बीच में आता है। ठीक है, चलिए, तो फटाफट 25 क्वेश्चन कर लेते हैं। ही होप दैट ही विल पास। देखो यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, अगर होप्ड आया है तो यहाँ विल की जगह क्या ले लेगा, ये वुड ले लेगा। क्या ले लेगा? वुड। ही होप्ड दैट ही वुड पास। ठीक है, हाँ पास्ट का पास्ट में ले लेगा।
डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगर बाहर से रिपोर्टिंग वर्ब वुड होती है तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, सॉरी हाँ V2 होती है तो हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है विल का वुड कर देते हैं सॉरी। और यू नीड टू वर्क हार्ड क्या होगा इसमें क्वेश्चन 25 में? हम्म। हाँ जी हाँ जी, थोड़ा सा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। तो बताएंगे सब फटाफट क्वेश्चन 25। यू नीड टू वर्क हार्ड बट यू नीड नॉट टू वेस्ट टाइम, क्या होगा क्वेश्चन 25? एम आई ऑडिबल? ठीक है, दूसरा वाला टू रिमूव हो जाएगा, नीड नॉट के साथ टू वेस्ट टाइम नहीं होगा, नीड नॉट वेस्ट टाइम, यू नीड टू वर्क हार्ड। देखो यहाँ पर एफर्मेटिव में हुआ है तो नीड टू वर्क हार्ड बट यू नीड नॉट वेस्ट टाइम ऑन अनइम्पॉर्टेंट लेसन्स। तुम्हें मेहनत करनी है लेकिन तुम्हें अपनी जो है गैर जरूरी जो पार्ट है उनमें अपना समय वेस्ट नहीं करना है। तो ये 25 क्वेश्चन तक का हमने कर लिए, ठीक है ना? तो ये था ही साथियों आज की क्लास। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एक बार आप बता दें कि कैसा लगा, इस सेंस में कि सीखने को भी मिला, शेरो शायरी भी हुई, मजा आ गया। ठीक है, चुपके से फरेब खा लिया। ठीक है, महकशों की लजीजें नाच से न टालिए, अंधेरी रात को ये हौसला दिखाएंगे हम। ठीक है, चलिए साथियों, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मैं मिलता हूँ आप लोगों से जल्दी। ठीक है, कोशिश करता हूँ कि कल एक क्लास ले लूँ, अगर नहीं ले पाया तो माफ करिएगा, लेकिन जितना है उतना अच्छे से ले रहा हूँ। आगे की क्वेश्चंस करके लाइएगा, अगर कल क्लास हुई तो मैं आज रात को इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।